गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। क्यों? चिल्ड्रन एकेडमी खुल रहा है जी और जो हमारे सनातन धर्म के पहले गुरुकुल थे, जी महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अब आप महाराज जी आपके जी मुंह से एक शब्द निकला है मोक्ष। तो भगवान मोक्ष क्या है और आम इंसान को कैसे मिल सकता है? जब मृत्यु होता है तभी इंसान आगे जाके मोक्ष पाता है। तो भगवान मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? भगवान जी, अगर ये बात को जो सुनेगा उसको मृत्यु दंड आप देंगे क्या? उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों लोग के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाए उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सज्जनों का सर्टिफिकेट है। ये निर्मल मन सोजो मही पावा। मैं वृक्ष में भी हूँ, मैं हर प्राणियों में भी हूँ, हर जीव में जहाँ देखो तहाँ। केवल किस राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, इस समय हम लोग हैं राम की पैड़ी पर। दोस्तों, पावन भूमि अयोध्या धाम में हम लोग और सरजू मैया के किनारे हैं। साथियों, ये हाईवे है, हाईवे के उस साइड में सरजू मैया है। और दोस्तों, यहाँ बगल में आप लोग देख सकते हैं एक कृत्रिम धारा बनाया गया है यहाँ पर डैम के द्वारा, जो कि कोई दुर्घटना ना हो इसलिए यहाँ पे कृत्रिम धारा बनाया हुआ है। संत महात्मा और जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ भी अपना स्नान कर सकते हैं और बाढ़ का समय नहीं रहता है तो सरजू मैया में भी स्नान कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आए हुए थे एक महाराज जी मिल गए। बहुत ही नाजुक उम्र है उनका अभी, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण है। बहुत ही अच्छा ज्ञान है महाराज जी का और तपस्वी व्यक्ति हैं। तो साथियों, चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी का अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दर्शन कराएंगे और महाराज जी का जो गुरुकुल का ज्ञान है, महाराज जी ने अभी तक जो ज्ञान संचित किया है पुराणों से, वेदों से, दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से सत्संग रूप में वो ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं साथियों महाराज जी के पास। महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाह रहे थे प्रभु जी। संतों को तो परिचय ठाकुर ही सब है, केवल लोकाचार के अनुसार परिचय उत्तर प्रदेश और गोरखपुर मंडल, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, जनपद पनियरा क्षेत्र, ग्राम सभा बभनौली के शरीर है। जी 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 जी, ये सभी वहीं की है जन्मभूमि। महाराज जी, थोड़ा सा हम गुरु जी के विषय में जानना चाह रहे थे। गुरुदेव कहाँ के हैं आपके? हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान सिद्धपीठ बभनौली धाम, ये आपका महाराजगंज जनपद अपनेरा क्षेत्र बभनौली ग्राम सभा में पड़ता है। वहीं के उपठाधीश्वर हैं श्री श्री 1008 श्री परम पूजनीय वैष्णवा आचार्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री श्री गिरिधारी दास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, बात गुरु से शुरुआत हुआ है जी तो प्रभु जी, लोग कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में गुरु बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी 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 तो प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या सत्य में गुरु बनाना जरूरी होता है या किताबों से ज्ञान लिया जा सकता है? देखिए, लेने वाला बच्चा जैसा होता है माँ बाप भी पढ़ा सकते हैं, सक्षम है, क्योंकि जो क्लास टीचर है उसको अथाह ज्ञान है और माँ बाप को भी अथाह ज्ञान है। केवल माँ बाप उतने
श्रेष्ठ ज्ञान नहीं। जो उनको पुनः पुनः पुराणम पुनः 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 पुराण को देखने से मात्र से अथाह ज्ञान होता है। माता पिता गृहस्थ की वजह से गृह नाना जंजाला, नाना जंजाल में फंसी रहती है, इसीलिए अपने पुत्र को जैसे नहीं पढ़ा सकते हैं, उसी तरह मैं भी गुरु जो जन है उनके शरणागत जाने के ही बाद जो ज्ञान दे देंगे वो दूसरा कोई ज्ञान नहीं दे पाएगा। अब भव सागर के वो तारक हैं, वही तारनहार हैं, वही मार्गदर्शनी है। गुरुदेव वही सब कुछ है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश हैं। क्योंकि जो गुरु जी हैं वो त्रिदेव के रूप में एकाह स्वरूप में चलता फिरता भगवान है। और गुरु शिष्य की संबंध बहुत पुराना है। बिनु गुरु बिनु भव तरई न कोई। गुरु के बिना संसार में कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सब गुरु की शरण जाते हैं। महाराज जी इस समय देखते हैं कि चिल्ड्रन एकेडमी खुल रहा है जी। और जो हमारे सनातन धर्म के पहले गुरुकुल थे, जी महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आप तो बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं। गुरुकुल है जो गुरुकुल मर्यादा, संस्कार और ये सब प्रदान देती है। और जो इंग्लिश मीडियम एकेडमी फला जो भी है वो संस्कार नहीं देते, वो संस्कारहीनता दिखाते, उसमें संस्कार नहीं देते। हाँ, अगर खुलवाते हैं एकेडमी है विद्यालय तो संस्कृत को भी, व्याकरण महापुरुषों का भी चरित्र को पढ़ाया जाए, हिंदी में न कर ट्रांसलेट कर इंग्लिश में हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। क्योंकि जीवन में जैसे राम एंड द कृष्ण एंड द महावीर ऐसे महापुरुषों का लाइफ स्टोरी जिक्र पढ़ाया जाए, जिससे जीवन में उसके संस्कार आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुनाव ही माथा। ये चौपाई क्या इंग्लिश में मिलेंगे? ये संस्कार मिल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल जब भी मिलेंगे तो गुरुकुल में ही मिलेंगे। हाँ, प्रयास किया जाए कि संस्कृत से कोई विद्वान लेकर, योग्यता लेकर उसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाए। महाराज जी कितना सुंदर बात कहे हैं। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सबको यह बात समझना चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें सिर्फ शिक्षा दिया जाता है, लेकिन जो गुरुकुल थे और आज भी कई जगह गुरुकुल है, वहां पे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। महाराज जी जी शिक्षा के साथ वहां पे संस्कार भी दिया जाता है। जी कैसे माता पिता के साथ रहना है, जी कैसे गुरु की सेवा करनी है, जी, अपने धर्म का पालन कैसे करना है, भाई के साथ कैसे रहना है, भाई के पत्नी के साथ कैसे रहना है, अन्य सामाजिक व्यवहार जो है वो गुरुकुल में सिखाया जाता है। लेकिन जो चिल्ड्रन एकेडमी है, जो इंग्लिश स्कूल है, उसमें सिर्फ महाराज जी सिर्फ एक शिक्षा दिया जाता है कि तुम पढ़ लो और सर्टिफिकेट पा जाओ, बस यही चीज जी। और वो मोक्ष की मार्ग नहीं बता पाते, वो केवल आय की मार्ग बताते हैं। आय का स्रोत तो इंग्लिश पढ़ाकर बच्चों को दिया जाता है। केवल हमारी संस्कृति जो नॉलेज है उसमें आपको मोक्ष का भी और आय का भी, वो दोनों ही प्रदान मिलते हैं, गुरुकुलों में मिला है। और आप महाराज जी आपके मुंह से एक शब्द निकला है मोक्ष।
तो भगवान मोक्ष क्या है और आम इंसान को कैसे मिल सकता है? मोक्ष एक ही मिल सकता है, गुरु गृह गयो तुरंत नहीं पाला। जब तक गुरु के शरण नहीं व्यक्ति जाएगा, कोई मनुष्य हो, कोई जीव हो, कोई प्राणी जब तक नहीं जाएगा गुरु के शरण में, तब तक उसकी मोक्ष कदापि नहीं प्राप्त होगी, नहीं मिल सकती। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु ही बताएगा, सतमार्ग गुरु रास्ता दिखाएगा। जी तो गुरु के रास्ते पर चलते हुए इंसान को मोक्ष मिल सकता है, जी चाहे वो गृहस्थ जीवन ही जी क्यों ना जी रहा हो। जी जी लेकिन गुरु के मार्ग पर चलेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा जी तो मोक्ष संभव है। जी भगवान जब मृत्यु होता है तभी इंसान आगे जाके मोक्ष पाता है। तो भगवान मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और आपके सभी साथियों को धन्यवाद। आपको जो लाइक करते हैं, जो भी हो सदस्य आप यूट्यूब से जुड़े हैं, उनको भी जय जय सीताराम, धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जी जी छुटकारा ही जी मृत्यु है कि पुनः उस व्यक्ति से मिला नहीं जाता, त्याग ही मृत्यु है। जैसे जब भगवान 11,000 वर्ष बीतने के पश्चात श्री सीताराम, श्री रामचंद्र भगवान, तो उनके मन में इच्छा हुई कि अब मैं चलूं अपने धाम वैकुंठ में चलूं। तो अभी उनके मन में जिक्र, तभी तो काल आ गया, भेष बदल के ऋषि महामुनीश के दुर्वासा जी के रूप में प्रकट होके आया, भगवान से कहने लगा, गया क्या मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी कहे ठीक है, अभी मैं सूचना देता हूँ। उन्होंने कहा ठहरिए, कुछ ही समय का समय हम आपसे मांगते हैं, अभी पूजा पद्धति में या कोई कार्य में लगे हैं। उन्होंने कहा नहीं, शीघ्र मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने आज्ञा दिए, तो गए लक्ष्मण जी जनाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुनियों के लिए सदा हमारा द्वार खुला है। विप्र जन संता, संत के लिए, विप्र के लिए, सज्जन के लिए सदा खुला रहता है ठाकुर जी का दरबार। गौ ब्राह्मण स्त्री सबके लिए खुला रहता है। तो उन्होंने गए बताए, उन्होंने कहा मैं इस तरह नहीं बता सकता हूँ भगवान, अगर ये बात को जो सुनेगा उसको मृत्यु दंड आप देंगे क्या? उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों लोग के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाए उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लक्ष्मण जी को बाहर, अपने कक्ष से बाहर किए, रूम से, और उन्होंने अपना बात चलाने लगे कि मैं ही, हे भगवान, मैं आपका पुत्र काल हूँ, आपने स्मरण किए इसलिए मैं आया हूँ। तब वही बीच में दुर्वासा जी के रूप में आए थे काल, तब तक वो स्वरूप चलता, वो आ गए, जिनके रूप धारण करके काल आए वही स्वयं आ गए दुर्वासा ऋषि जी। उन्होंने कहा मैं तत्काल लक्ष्मण में मिलना चाहता हूँ राम जी से, अगर नहीं मिलूंगा तो मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, मृत्यु। तो उन्होंने कहा अगर इससे भी मरूंगा, ब्राह्मण से मरूंगा, वहां जाकर मरना है निश्चित है। उन्होंने मृत्यु जान गए कि अब तो हमको मृत्यु ही स्वीकार करना पड़ेगा, तो क्यों ना भगवान शरण जग गए। बीच में गए तो काल एकदम गायब, लुप्त हो गया। उन्होंने सारी बात भगवान विषया गए, क्या बात है। उन्होंने सब आए, दुर्वासा जी से मिले, जो भी प्रश्न हुआ उनके प्रश्नों का हल राम जी किए। उसके बाद कहे कि मृत्यु क्या कहें आप, प्रश्न रखे मृत्यु का, मृत्यु त्यागना ही मृत्यु, त्यागना ही महाराज जी सबसे बड़ी मृत्यु। मृत्यु का कितना सुंदर वर्णन किए हैं, कितना बढ़िया वर्णन किए हैं, शायद ही कोई कर पाए। महाराज जी हम देखते हैं जहां जहां जाते हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं, जी जी हर जगह प्रभु जी, हर कुटी पर तुलसी माता का पेड़ रहता है, हर कुटी पे रहता है। प्रभु जी तुलसी माता और संत समाज में कनेक्शन क्या है? क्यों हर जगह तुलसी माता का वृक्ष पाया जाता है जहां जहां कुटी रहता है? क्योंकि ये सज्जनों का सर्टिफिकेट है, ये निर्मल मन सोजो मही पावा।
निर्मल व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट है, जैसे एक एसपी, एक कानगो, एक कोई उच्च पदाधिकारियों के पास आईडी कार्ड रहता है। यह बच्चा पढ़ने जाता है, उसके भी पास आईडी कार्ड होते हैं। उसी तरह संतों के लिए आईडी कार्ड माता तुलसी जी है। उन्हीं का माला बना बना कर धारण करते। क्यों करते हैं धारण? इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय है। राम प्रिय पावन सिय तुलसी। तुलसी जी इतने पावनी, इतने शीतल, इतने, क्योंकि 56 प्रकार के भोग रख दिया जाए और उसमें तुलसी जी अगर नहीं पढ़ा जाए तो भगवान अर्पित नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों का जितना प्रकार का भोजन बना दिया जाए, सब्जियां तैयार, व्यंजन तैयार कर दिए, उसमें राम रस अगर नहीं डाला जाए तो स्वाद नहीं मिल सकता, प्राप्त नहीं हो सकते। उसी तरह तुलसी जी उनके लिए बहुत प्रिय है। संतों के लिए बहुत इसलिए प्रिय है कि जो वस्तु हमें ठाकुर जी के लिए प्रिय है वही मुझको भी प्रिय। जैसे हुआ तिलक, जैसे हुआ उनकी पंच संस्कार हर वैष्णव जन का होता है। छाप, चक्र छाप, यह धनुधर तीर छाप, ये संस्कार होते हैं हर महाराज वैष्णव जी, जन का। जैसे नवरात्रि आता है या कोई भी ऐसा पावन दिन आता है, लोग जी पूजा व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं। जी महाराज जी, उपवास क्यों रखते हैं? उपवास का क्या महत्व है? इसलिए क्योंकि जिसके विशेष लगाव रहता है, कोई व्यक्ति कह देता है हम आपके लिए प्राण त्याग देंगे, आप कह देता है व्यक्ति प्राण त्याग देंगे। उसी तरह भगवान को जो प्रिय रहता है, भगवान को पाने के लिए वो उपासना करता है, हर चीज त्याग कर थोड़ा सा ज्यादा पा रहा है प्रतिदिन, थोड़ा सा नाम मात्र का, जैसे जल हुआ, फल हुआ, लेता है, सेवन करता है।